नमस्कार दोस्तों। हकीकत में सबको पता है कि दरिंदगी हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन इसका भी बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल दरिंदगी हॉस्पिटल में नहीं कहीं और हुई थी। जो लोग वीडियो दिखा रहे थे वह असल में है या नहीं, यह सवाल भी उठता है। लेकिन अब जो वीडियो मैं आगे दिखाऊंगा वह हकीकत की वीडियो है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिटिया के साथ दरिंदगी हॉस्पिटल में नहीं कहीं और हुई थी। डॉक्टर बिटिया के साथ जो उस रात हुआ उसे देखकर और सुनकर भगवान ने भी सोचा होगा कि मैंने कैसे दरिंदों को बना दिया है, जो अपनी वासना में बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी कर रहे हैं। इस दरिंदगी की वजह से उस बिटिया का परिवार जीवन भर यह दर्द नहीं भूल पाएगा। साथियों, आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का कातिल सिर्फ संजय रॉय है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस मामले में बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। आज हम आपको सबूत के साथ उस रात का सच बताएंगे जो आपने अब तक नहीं सुना होगा। असली सच ऐसा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, तो कमेंट में वी वांट जस्टिस या डॉक्टर लेडी जरूर लिखें। अगर आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते तो हिंदी में जरूर लिखें कि डॉक्टर बिटिया के साथ जल्दी से जल्दी इंसाफ हो। अब तक सब सोच रहे थे कि सिर्फ संजय रॉय ही डॉक्टर बिटिया का कातिल है और उसने ही सेमिनार हॉल में जाकर यह खौफनाक घटना की। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में यह बात सामने आई कि 8 अगस्त की रात संजय रॉय गलती से सेमिनार रूम में घुस गया था। उसने बताया कि उस रात वह एक मरीज की हालत खराब होने पर अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए डॉक्टर को ढूंढ रहा था। उसे डॉक्टर नहीं मिले, इसलिए वह 3rd फ्लोर पर गया, जहां उसने सेमिनार हॉल में बिटिया की बॉडी देखी। उसने बिटिया के शरीर को हिलाने और उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इस पर वह घबरा गया और वहां से भाग निकला। उसी समय उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। यह केस अब एक नए मोड़ पर आ चुका है, जिसमें पता चला है कि इस घिनौनी घटना में कई लोग शामिल हैं। अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब हम आपको इन किरदारों के बारे में विस्तार से बताएंगे। 3 अफसर अली खान, संदीप घोष के साना लोगों में से एक नाम अफसर अली खान का भी है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में प्राइवेट सिक्योरिटी रखता था। इसमें संजय रॉय के साथ साथ कुछ अफसर भी बाउंसर का काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष की संजय रॉय से इतनी नजदीकियां कुछ न कुछ राज छुपाए बैठी थीं, इसीलिए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किरदार नंबर 2, संदीप घोष। संदीप घोष वह आदमी है जिसने लावारिस शवों को भी नहीं छोड़ा। यह उन्हें भी बाहर बेच देता था। अब संदीप घोष गिरफ्तार भी हो चुका है और ना जाने कितने सच छुपाए बैठा है। डॉक्टर बिटिया की इस हालत का जिम्मेदार संदीप घोष भी है। संदीप घोष के कारनामों का चिट्ठा डॉक्टर बिटिया के पास था, और ऐसे में कहीं इसने ही तो कोई षड्यंत्र नहीं रचा? यह एक बड़ा सवाल है। इसी अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार संदीप घोष अस्पताल के सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने परिवार या रिश्तेदारों को देता था ताकि उनसे मनमाना काम करा सके। बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी उसने चोरी की है। लोग यहां तक नाराज थे कि कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भीड़ में से एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। जब सीबीआई घोष को अलीपुर कोर्ट में पेशी पर लाई थी, प्रदर्शनकारियों ने घोष को देखकर चोर चोर के नारे लगाए और फांस देने की मांग की। किरदार नंबर 1, संजय रॉय। कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप और मर्डर केस में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि इसने अकेले ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। सीबीआई के पास इसके खिलाफ कई सबूत हैं, जो इसके गुनाहों की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। यह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोलकाता पुलिस ने इसे वारदात वाले दिन सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, पर अभी भी यह अलग अलग कहानियां सुना रहा। सीबीआई सबको ठोक पीट कर सच निकलवाने में माहिर है। धरना दे रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप मर्डर केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीरें हाथ में लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। पीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोके जाने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया। धरने पर बैठे एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा
कि उन्हें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस उनसे इतनी डरी हुई है कि उन्हें रोकने के लिए 9 फीट ऊंची दीवार लगा देगी। उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें लाल बाजार पहुंचने और कमिश्नर से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार 2 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए विरोध स्थल पर पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें देखकर हंगामा कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। इस पर भाजपा सांसद ने कहा कि उन लोगों ने उन्हें गलत समझा है। वह यहां आम नागरिक के रूप में उनका साथ देने के लिए आए थे, वह उनके खिलाफ नहीं है। कंग उपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर से भी डॉक्टरों से मिलने की अपील की और कहा कि कमिश्नर क्यों नहीं आ रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं, गुंडे नहीं हैं। कानून के हिसाब से क्या कोलकाता के दोषी को 10 दिन में फांसी हो जाएगी?